Good morning, students. This is Sai sir with your assist classes. Students, it's our first chapter, and I think it's a sixth period of this lesson. Today, our topic is what do that means. तारीख से क्या मतलब है? और it's our last topic in this chapter, and after that we can discuss on their question and answer. So please listen carefully. Let's see. वो कह रहा है कि इफ़ समबॉडी आस्क यू द डेट, अगर आपसे कोई पूछे कि आज तारीख क्या है, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर. आप खास तौर पर तारीख, महीना और साल मेंशन करेंगे. 2000 एंड समथिंग्स, 2000 या 2021 ऐसा कुछ कहेंगे. These years are counted from the date generally assigned to their birth of Jesus Christ. वो कह रहा है कि ये जो साल हैं, जो डेट है, वो आम तौर पर जो असाइंड की गई हैं वो कही गई हैं कि द बर्थ ऑफ जीसीएस क्रिस्ट के बर्थडे से हम इसका अनुमान लगाते हैं. द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी, जीसीएस कौन था? जीसीएस क्रिस्ट कौन था? ईसाइयों के धर्मगुरु, जिसने क्रिश्चियनिटी को स्थापित किया था. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. इसका मतलब है कि 2000 का मतलब है कि 2000 साल पहले क्रिस्ट का जन्म हुआ था, यानी लॉर्ड क्रिस्ट के जन्म के 2000 साल बाद. All dates before the birth of Christ are counted backward and usually have the letter of BC. वो कह रहा है कि इससे पहले की जो डेट हैं उन सब को हम मानते हैं कि बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर BC, यानी उसके जन्म से पहले की है, जिसको हम BC बोलते हैं इंग्लिश में, BC यानी बिफोर क्रिस्ट. इसका मतलब ये होता है, जैसे हम लिखते हैं 1600 BC यानी 325 BC. चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 320 ईस्वी पूर्व था. ईस्वी पूर्व मतलब बिफोर क्रिस्ट, यानी क्रिस्ट के जन्म से 320 साल पहले. एंड ऑन इन दिस बुक, इस किताब में, वी विल रेफर टू डेट गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 200 एज और स्टार्टिंग पॉइंट्स. वो कह रहा है कि इस किताब में हम उस डेट के तरफ जाएंगे, गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट से पहले की, यूजिंग जैसे कि 2000 एज और स्टैंडिंग पॉइंट. अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप देख लीजिए. BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, ठीक है. यू विल समटाइम फाइंड AD, कई जगह आप BC की जगह AD भी होता है, तो ये हमारी मॉडर्न डेफिनेशन दी है. AD का मतलब होता है एनो डोमिनेंट, यानी मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड क्रिस्ट. सो 2012 कैन बी आल्सो रिटन एज AD. अब 2012 के बाद में आमतौर पर हम BC की जगह क्या रिटर्न करते हैं? AD इन प्लेस ऑफ BC. समटाइम्स C इज यूज इंस्टीड ऑफ AD. कई बार हम BC या AD की जगह हम CE भी यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा. इन डेफिनेशनों को आप लिखा जाए, व्हाट डू मीन बाय BC या AD या CA, कॉमन एरा CE. एंड BCE फॉर बिफोर क्रिस्ट एरा, BCE भी यूज़ कर सकते हैं हम. तो वी यूज़ दिस टर्म्स बिकॉज द क्रिस्टियन एरा इज़ नाउ यूज्ड इन द मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. अब ज़्यादातर संसार की जो देश हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर हम BCE को यूज़ कर रहे हैं. इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स एगो. 200 साल पहले ही हमने इस चीज़ का यूज़ करना शुरू किया इंडिया के अंदर, ठीक है. तो इसी तरह से ये है आपका. अब खुराक इल्सवियर, इसके अलावा इस लेसन फिनिश है आपका. इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे वी हैव सीन द इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सरफेस. जैसे हमने देखा कि जो लिपियां हैं वो आमतौर पर जो पत्थर होता है, जो हार्ड होता है, उसके ऊपर लिखी गई थी, गोदी गई थी. मैनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो. बहुत सी में से जो हज़ारों साल पहले लिखी गई थी.
ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज, सारी जो लिपियाँ हैं वो उनमें अलग अलग लैंग्वेज है। लैंग्वेज विच वर यूज, जो भाषा उसमें प्रयोग की गई है, एज वेल एज अ स्क्रिप्ट्स हैव चेंज ओवर टाइम, वो ऐसे ऐसे वो जो लिपियाँ हैं वो धीरे धीरे चेंज हो गई। सो हाउ डू वी स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब, तो वो कह रहा है कि स्कॉलर्स के लिए क्या समझ हमारे लिए कि क्या किसका वर्णन किया जाए। दिस कैन बी डन थ्रू द प्रोसेस नाउन एज ए डिसिपमेंट। ये सब डिसिपमेंट जो ये चित्रकार आपकी बुक में दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, इसका चित्र बना रखे हैं, अलग अलग लैंग्वेज इसमें यूज़ हुई ही है, कुछ वर्ड्स आगे हैं कुछ पीछे हैं, ठीक है। तो वो कह रहा वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी ऑफ डिचेपार्टमेंट comes from Egypt country in North Africa where there were kings and queens about 5000 years ago। ये कह रहा है इनका सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो है वो अफ्रीका के अंदर है, इजिप्ट में, जहाँ पर लगभग 5000 साल पहले की बात है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें चित्र देख लेना, ठीक है। तो आपका आज लेसन फिनिश हो गया, कल मैं आपके से क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कशन करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।